हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, ट्रंप की धमकियों पर गौर। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं अमरीका ने जो कांटे बिखेरे उनकी कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है। अमरीका अफगान अमन अमल को भारत के बजाय अपनी निगाह से देखे। सदर ट्रंप और अमरीका को चाहिए कि अगर वो अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं तो उसको अपनी निगाह से देखें। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर ना की तो ताउन पर नजर सानी कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल मंदूब मलिहा लोदी ने खबरदार कर दिया। वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं जमात दावा के खिलाफ कार्रवाई का अमरीका से ताल्लुक नहीं, यह ऑपरेशन रद्दुल फसाद का हिस्सा है। That Pakistan can do more to fight terrorism, and we want them to step up and do that. In terms of specific actions, I think you'll see some more details come out on that in the next 24 to 48 hours. पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजीद इक़दामात करते देखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस का 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान से मुताल्लिक मजीद तफसीलात फराहम करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह डबल गेम खेलने का इल्जाम लगा दिया। The administration is withholding $255 million in assistance to Pakistan. There are clear reasons for this. Pakistan has played a double game for years. They work with us at times, and they also harbor the terrorists that attack our troops in Afghanistan. अमरीका ने अफगानिस्तान में नाकामियों पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया। इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं दुनिया की ताकतवर तरीन अमरीकी फौज हक्कानियों के सामने फेल हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत को एक के बाद एक झटका। सनाउल्लाह ज़हरी ने वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को की छुट्टी कर दी। वज़ीर माहीगीरी और मुआविन खुसूसी प्रिंस अहमद अली खुद मुस्ताफी हो गए। सरफराज बुगटी ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया। और किसी लाडले के लिए हर रोज एक नई डील और नई ढील का इंतजाम न किया जाए। जमहूरियत को अपनी असल शक्ल में फलने, फूलने और चलने का मौका दिया जाए। पर्दे के पीछे कि ये कार्रवाइयाँ न रुकी तो मैं यहीं इस्लामाबाद में सारे सबूत और सारे शवाहिद कौम के सामने रख दूँ। लाडले के लिए डील और ढील का एहतमाम ना किया जाए, पसे पर्दा कार्रवाइयाँ ना रुकी तो सारे सबूत कौम के सामने रखूंगा। जिन्हें अवाम मुस्तरद कर चुके उन्हें मुसल्लत करने के मंसूबे ना बनाएं। हमें अपने घर की खबर जरूर रखनी चाहिए। मेरा दर्दमंदाना मशवरा नजरअंदाज किया जाता रहा। डॉन लीग्स का नाम देकर मेरी हुब्बुल वतनी पर शक किया गया। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैदान लगा नहीं, खिलाड़ी पहले भाग रहा है। नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया है। पीटीआई के फवाद चौधरी कहते हैं मियां साहब खुलकर बताएं कौन किससे मिला हुआ है। फैजाबाद धरना क्यों हुआ, कम से कम हकायक तो बता दे। सुप्रीम कोर्ट में आईएसआई, आईबी और पैमरा की रिपोर्ट्स एक बार फिर मुस्तरद। अगर यही काम करना है तो राइफल छोड़ें और घर चले जाएं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स।
अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नए साल के आगाज में ही मुल्क में सियासी मौसम इंतहाई गर्म हो गया। इलेक्शन से पहले टेंशन नजर आ रही है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज खूब गिले शिकवे किए। मुझे क्यों निकाला के बाद अब शिकवा है कि लाडले को क्यों मुसल्लत किया जा रहा है। एक्शन, रिएक्शन और सस्पेंस से भरी साबिक वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाडले के लिए हर रोज एक नई डील और नई ढील का इंतजाम न किया जाए। इस असूल पर काम हो रहा है कि अवामी राय हमेशा गलती पर होती है। नए साल के आगाज में ही सियासी भौचाल। नवाज लाडले को नवाजने से खफा नया महाज खोल दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज शरीफ ने खबरदार कर दिया कि पर्दे के पीछे कार्रवाइयां बंद की जाएं, वरना क्या हो रहा है अवाम को बता दूंगा। पर्दे के पीछे कि ये कार्रवाइयां न रुकी तो मैं यहीं इस्लामाबाद में सारे सबूत और सारे शवाहिद कौम के सामने रख दूंगा। नवाज शरीफ का कहना था कि किसी लाडले के लिए हर रोज ढील और नई डील का इंतजाम न किया जाए। किसी लाडले के लिए हर रोज एक नई डील और नई ढील का इंतजाम न किया जाए। जमहूरियत को अपनी असल शक्ल में फलने, फूलने और चलने का मौका दिया जाए। साबिक वजीर आजम ने शिकवा किया कि इंतखाबात में सबको बराबरी का हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। हर जमात को कामिल आज़ादी के साथ इन इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसां मौके फराहम होने चाहिए। नाअहलियतों, टेलीफोन कॉलों, खुफिया राबतों और गैर कानूनी फैसलों के जरिए किसी के हाथ पांव न बांधे जाएं। साबिक वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुब्बुल वतनी पर शक न किया जाए। सोचना चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में मनफी सोच क्यों रखती है, लेकिन मेरे इस दर्दमंदाना मशवरे को न सिर्फ नजरअंदाज किया जाता रहा बल्कि इसे कभी डॉन लीक्स और कभी कोई और नाम देकर मेरी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए गए। नवाज शरीफ का कहना था कि 70 साल से ये काम हो रहा है कि अवामी राय गलत होती है। लियाकत अली खान के बाद से आज तक एक भी वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत पूरी न कर सका। 70 साल से इस असूल पर काम हो रहा है कि अवामी राय हमेशा गलती पर होती है। यही वजह है कि लियाकत अली खान शहीद से लेकर आज तक एक भी वजीर आजम अपनी आईनी मियाद पूरी नहीं कर सका। साबिक वजीर आजम ने कहा कि जमहूरियत को ख्वाहिशात का गुलाम न बनाया जाए। दो टोक अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि मुल्क की तकदीर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन से जुड़ी है। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीटीआई का भी फौरी जवाब आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ ने एतराफ़ कर लिया कि माजी के इंतखाबात में धांधली हुई। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि वो कुछ छुपाए नहीं, सब बता दें। ये भी बताएं कि माजी में लाडला कौन था और ये भी बताएं कि उनके पास पैसा कहाँ से आया। माजी के इंतखाबात में जिनको मैनेज किया गया उसमें कौन सा लाडला था जिसने सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाया। 2008 में 65 लाख वोट लेने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरह से 2013 में 1.5 करोड़ वोट ले सकी। पिछले इंतखाबातों में आपको जितवाने के लिए धांधली हुई, आज आपको ये एतराफ याद आ रहा है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई आप बता भी तो दें। को करोड़ बार आपसे ये कहा है कि भाई बता दें। हमारी तरफ से आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक बार आप कौम को बता ही दें कि कौन साजिश कर रहा है। हिम्मत करें कि आप क्या लीडर हैं जो मैच से पहले ही मैदान से भागने की तैयारी कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान वजीर आजम बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वो एक नाकाम सियासतदान हैं। तलाल चौधरी ने आइंदा इलेक्शन में मुखालफीन की जमानत जब्त कराने का दावा किया। नवाज शरीफ जो है वो 2018 के इलेक्शन में इनकी जमानतें जब्त करवा देंगे। ट्वीट आया उसमें मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जाली खान लगाना भूल गए। पेशी एहतसाब अदालत में तोपों का रुख इमरान खान की जानिब। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान एक नाकाम सियासतदान हैं। वो अपने ट्वीट में जाली खान लिखना भूल गए थे। वो पहले पीटीवी और पार्लियामेंट हमले का जवाब दें। कल जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया उसमें मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जाली खान लगाना भूल गए। अगर वो अपने ट्वीट में जाली खान लगा दें तो वो मेरे ख्याल में ट्वीट बेहतर हो जाएगा। और नाकाम
कामयाब सियासतदान तो वो बन ना सके, पाकिस्तान की अवाम ने उनको वज़ीर आज़म बनाया नहीं, अब एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं शाहरुख खान बनने की। तो मेरे ख्याल में ये भी ख़त्म हो जाएगा और जवाबदेह दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो रहे हैं। अपने तमाम उस अमल का जवाब दे जो पार्लियामेंट पे हमला किया, पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर हमला किया और फिर दूसरों के बारे में सवाल उठाएं। तलाल चौधरी ने कहा कि जिनकी ज़रे ज़मानत आवाम ने जब्त की, उनकी ज़मानत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने आइंदा इलेक्शन में मुखालिफिन की ज़मानत जब्त कराने का दावा किया। जिनकी ज़रे ज़मानत आवाम ने जब्त कर ली थी, उनको ज़मानत देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फैसला तो पाकिस्तान के लोग करेंगे और नवाज शरीफ जो है वो 2018 के इलेक्शन में इनकी ज़मानतें ज़ब्त करवा देंगे। जितनी ज़मानतें इन्हें देनी है, जितने अहलियत के सर्टिफिकेट इन्हें देने हैं, वो दे देंगे। तलाल चौधरी का कहना था कि आइंदा इलेक्शन में अवाम अहल और ना अहल का फैसला करेंगे। इलेक्शन का साल आते ही सियासी मौसम बदल रहा है। बलूचिस्तान असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद खतरे में है। 2 वज़रा के इस्तीफों के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन खुसूसी प्रिंस अहमद अली भी मुस्ताफ़ी हो गए। कोयटा से मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखते हैं। बलूचिस्तान में इस्तीफों की हवा चल पड़ी। 2 वज़रा के इस्तीफों के बाद आज वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी प्रिंस अहमद अली भी मुस्तफ़ी हो गए। 2018 तब्दीली का साल है और बलूचिस्तान में पकने वाली खिचड़ी अब रंग दिखाने लगी है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई, जिसमें दीगर अरकान के अलावा हुकूमती इत्तेहाद के रुकन और साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू के दस्तखत भी मौजूद है। नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मैप ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की तैयारियां की हैं। पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई ने तो हर सूरत तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने का अज़्म किया है। हमने वादा किया है हम इस नो कॉन्फिडेंस को हर सूरत में नाकाम जमहूरी तौर पे नाकाम करने की कोशिश करेंगे और जिन लोगों ने किया उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबा मत खेलो दूसरों के हाथों में। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कहती हैं कि 7 दिन के अंदर असम्बली का इजलास बुलाकर कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। देखिए, और जो चीज़ें तो होती हैं पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, लेट्स सी कि क्या होता है। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने भी अरकान से राब्ते तेज कर दिए हैं। बलूचिस्तान की सियासत में हलचल मच गई है, तब्दीली की हवा चल पड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां हो रही हैं और वज़रा के इस्तीफे आने का सिलसिला भी जारी है। जबकि कुछ देर पहले ही वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी बारे में आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। खालिद, बताइएगा, सरफराज बुगटी ने इस्तीफे का ऐलान किया, बलूचिस्तान हुकूमत ने उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आखिर इस इंतहाई कदम की क्या वजूहात हैं, क्या इख्तिलाफात हैं इन लोगों के दरमियान? जी अरबाब, साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था और रात गए उनकी काबीना से बरतरफ करने का एलामिया भी जारी हुआ सरकारी ज़राए से, जिसके बाद आज बाकायदा SNJDA डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी जो वजारत से बरतरफी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग के दीगर जो अरकान हैं, जिनमें आज वज़ीर आला बलूचिस्तान के माविन खसूसी प्रिंस अहमद अली जो लसबेला से नशिस्त से कामयाब हुए थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान के माविन खसूसी थे, उन्होंने आज अपने अहदे से इस्तीफा दिया। इसी तरह मजीद मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो टूटने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको बचाने के लिए कल एहसन इकबाल और साद रफीक कोयटा आएंगे और तमाम मुस्लिम लीगियों को मुतहद करने की कोशिश करेंगे ताकि वज़ीर आला बलूचिस्तान पर अदम एतमाद की जो तहरीक लाई जा रही है उसे नाकाम बनाया जा सके। और बलूचिस्तान असम्बली के जो ज़राए हैं उनका कहना है कि 9 जनवरी को ये इजलास तलब किया जाएगा। जी अच्छा खालिद, ये भी बताइएगा कि सरफराज बुगटी का झुकाव किसी और जमात की जानिब इस वक्त महसूस हो रहा है? क्या मुस्लिम लीग नून वो छोड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने आवाम से राय भी मांगी है कि वो कौन सी सियासी जमात को ज्वाइन करें। क्या उसका आउटकम आया? कुछ आपके पास अपडेट्स हैं? जी, अब तक तो ऐसी कोई उन्होंने कंफर्मेशन भी नहीं की, ना ये चूंकि इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन का ज़माना नज़दीक आ रहा है, इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के किसी ऐसी कौमी दूसरी जमात को ज्वाइन कर लें, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आला पे जो अदम एतमाद की तहरीक है, जिसके बारे में असम्बली ज़रा ये कहते हैं कि 9 जनवरी को इजलास तलब किया जाएगा, उसमें तहरीक अदम एतमाद कामयाब और नाकाम होने के
जो नतायज हैं उसके बाद सियासत का जो एक नया रुख सामने आएगा। जी अच्छा, कुछ देर पहले लीगी रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नसीबुल्लाह बाज़ई भी ये कह रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात में रुकावट डालने की साजिश की जा रही है, गैर जमहूरी इक़दाम कबूल नहीं किए जाएंगे। तो बलूचिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त क्या इशारा दे रहा है, क्या मजीद तब्दीलियां हो सकती हैं आगे? जैसे कि मैंने पहले बताया कि अब जो अहम जो इसमें कदम है, अहम मोड़ है जो बलूचिस्तान में, वो 9 जनवरी को होने वाला जो मुतवक्को इजलास है बलूचिस्तान असम्बली का, उसमें वज़ीर-ए-आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अगर नाकामी से दो चार होती है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी वज़ीर-ए-आला नवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी इत्यादी जमायतें जो पश्तूनख्वा मिली आवाम पार्टी और नेशनल पार्टी ने जो खुल के उनकी हिमायत का ऐलान किया। और उनका कहना है कि जो मुस्लिम लीग के बहुत से साथी भी इनके साथ है। नसीबुल्लाह बाज़ई ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना था कि बहुत से मुस्लिम लीगी अब भी इनके साथ हैं और तहरीक अदम एतमाद नाकामी से दो चार होगी। जिन 3 लोग जो मुस्लिम लीग नून के मुनर्रिस हुए हैं उनके खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि कल या परसों जो साद रफीक और एहसन इकबाल कोयटा आ रहे हैं, वो पार्टी को मुनज़्ज़म और मुतहद करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान नवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत को बचा सके। ठीक है मोहम्मद खालिद, बहुत शुक्रिया।